आइए इतिहास के पन्नों में से जातिवाद की एक कहानी आपको बताते हैं। चंवर वंश के शासनकाल में राजाओं ने अफगानी हमलावरों की ईंट से ईंट बजा दी, जिसके बाद दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी चंवर वंश से नफरत करता था। उन दिनों चंवर वंश के राजगुरु संत रविदास बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। उनसे प्रभावित होकर मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा ने उन्हें अपना गुरु बनाकर मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दे दी थी। संत रविदास की बढ़ती प्रसिद्धि के कारण सिकंदर लोदी चाहता था कि संत रविदास जी इस्लाम धर्म को ग्रहण कर ले, ताकि इनके ऐसा करने से और भी जो लोग इनको मानते हैं वे खुद ब खुद मुसलमान बन जाए। वह हर तरफ इस्लाम का बोलबाला करना चाहता था। सिकंदर लोदी जैसा राजा जो भारत पर राज कर रहा था, वह जब एक संत से हारा था तो यह बात इतिहास में दर्ज होनी ही थी। वैसे ये किसी युद्ध की कहानी नहीं है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई, बस यहाँ विचारों की लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई थी। लेकिन संत रविदास जी थे मनमौजी संत, जिनसे इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए सिकंदर ने अपने एक अनुयायी को भेजा। और यहाँ हुआ ये कि वह अनुयायी संत रविदास जी से इतना प्रभावित हुआ कि वह खुद हिंदू बन गया। ऐसे ही जितने अनुयायी उनसे इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए आते, वह उनसे प्रभावित होकर हिंदू बन जाते थे। इस बात पर गुस्सा होकर और खुद को हारा हुआ मानकर सिकंदर लोदी ने संत रविदास सहित उनके कई शिष्यों को जेल में डाल दिया। मुस्लिम अत्याचारों के धार्मिक उत्पीड़न का अहिंसक तरीके से सर्वप्रथम जवाब देने की कोशिश संत श्रोमणी रविदास जी ने की थी। इनको सिकंदर लोदी ने बलपूर्वक चरम कर्म में नियोजित करते हुए चमार शब्द से संबोधित किया और अपमानित किया था। यह लिखते हैं कि भारत में चमार शब्द का प्रचलन वहीं से आरंभ हुआ था। संत रविदास जी ने सार्वजनिक मंच पर शास्त्रों के विद्वान मुल्ला सदना फकीर को परास्त किया था। परास्त होने के बाद मुल्ला सदना फकीर सनातन धर्म के प्रति नतमस्तक होकर हिंदू बन गया था। इससे सिकंदर लोदी आग बबूला हो गया और उसने संत रविदास को पकड़कर जेल में डाल दिया था। इसके जवाब में चंवर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया था। इसे भयभीत होकर सिकंदर लोदी ने संत रविदास को छोड़ा था। संत रविदास जी ने अपने दोहे में इसका वर्णन किया है और लिखा है कि सिकंदर चाहता था मुझे कि मैं इस्लाम धर्म ग्रहण कर लूं, और अगर मैं इस्लाम धर्म ना स्वीकार करूं तो मुझे मार दिया जाए। जब तक मैं राम नाम की रट लगाता रहूं, मेरा दाना पानी बंद रहे। जब कलमा का जाप करूं, नमाज अदा करूं तो मैं दाना पानी प्राप्त करूं। लेकिन सिकंदर के सामने संत रविदास जी नहीं झुके, और हुआ ये था कि जो लोग हिंदू से मुस्लिम बनते थे तथा मुस्लिम लोग भी संत जी से आकर्षित होकर हिंदू बनने लगे थे। तब राजा सिकंदर ने अपना सारा गुस्सा इन मासूम लोगों पर निकालना शुरू कर दिया जो हिंदू बन रहे थे, और उन्हें मौत की सजा दी गई। इस बात से दुखी होकर संत रविदास जी हमेशा के लिए जंगलों में चले जाते ताकि मासूम लोगों की जान बची रहे, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं किया। इंग्लैंड के एक विद्वान शेरिंग ने अपने एक किताब हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट में ये लिखा है कि भारत में नीच जाति के कहलाने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि वो वीर हैं जिन्होंने लाख अत्याचार के बाद भी इस्लाम कबूल नहीं किया। कर्नल टॉड ने यहाँ तक ही कह दिया कि भारत में चमार भंगी जैसे शब्द ही इस्लामिक अत्याचारों के बाद आए। उन्होंने यहाँ तक की कह दिया कि भारत में शूद्र कहलाने वालों की संख्या 1200 ईस्वी में मात्र 1% थी। आजादी के बाद मौलाना आजाद पहले शिक्षा मंत्री बने, जिन्होंने जानबूझकर इन तथ्यों को इतिहास से गायब करवा दिया ताकि देश में जातिवाद बढ़ता रहे और इसका राजनीतिक फायदा सियासतदानों को मिलता रहे। ऐसे ही और किस्से और कहानियों के लिए बने रहे आप जनहितैषी के साथ। धन्यवाद।